दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है जिसका बहुत समय से इंतज़ार था। यानी जेपी ग्रुप की जो कंपनी है जेपी एसोसिएट, उसके लिए आप देख सकते हो कि अब खरीदारों की रेस में अदानी ग्रुप भी प्रबल दावेदार बन गया है, क्योंकि यहाँ पे सीसीआई की तरफ से उनको अप्रूवल दे दिया गया है। तो अब आप देख सकते हो कि इससे पहले डालमिया भारत को मिला था सीसीआई का अप्रूवल, अब अदानी ग्रुप को भी मिल चुका है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे, और क्या आप जल्द ही जेपी एसोसिएट को नया प्रमोटर मिल जाएगा, और क्या आने वाले समय में जेपी पावर को भी इसका फ़ायदा होगा। जेपी पावर तो आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और पी रेशियो के हिसाब से बहुत ही सस्ता शेयर भी है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी इसके ग्रुप की है, जो इसके प्रमोटर है जेपी एसोसिएट, जो नीलाम हो रहे हैं। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। और जो सीओसी है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, उन्होंने किसको फाइनल करने की तैयारी की है और किस तरह से वो फाइनल करेंगे, किस तरह से बिड मंगाएंगे, उस सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि कल 18.09 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.26% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देखो कि बाज़ार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई गुरुवार को, और आप देख सकते हो कि उस वजह से ये जो गिरावट का माहौल बना उसका असर देखने को मिला। तो जम के बिकवाली हो रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो फैसला कि इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से बाज़ार का सेंटीमेंट बिगड़ गया। अब यहाँ पे देखिए जेपी पावर में भी वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आप देखें तो ये मंगलवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी, और बुधवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और जो इंतजार करते हैं अब वो खबर आ चुकी है। यानी सीसीआई ने जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप को हरी झंडी दे दी है। तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी सीसीआई ने खुद दी है, तो देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अप्रूवल दे दी है। अब देखो कि अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी इसका अधिग्रहण कर सकती है। तो ये देखो कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है सीसीआई की तरफ से, उसमें आप देखें तो जो डील रखी है उसमें 100% एक्वेशन होगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का। अदानी इंटरप्राइजेस कर सकता है, या फिर अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, या फिर दूसरी और अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी इसका अधिग्रहण कर सकते हो। इसकी मंजूरी ऑलरेडी दे दी गई है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है सीसीआई ने। तो ये देख सकते कि यहाँ पे सीसीआई ने जो नोट जारी किया उसमें कहा है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड जो इस समय कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत गुजर रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया को शुरू किया है। और देखो कि जून 2024 में देखें तो यहाँ पे सीआईआरपी के थ्रू देखो एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को शुरू किया था। कंपनी अपना कर्ज चुका नहीं पाई। कंपनी के ऊपर देखो कि 57,185 करोड़ का भारी भरकम लोन था, और वो लोन को नहीं चुका पाए। और फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ पे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये लोन ट्रांसफ़र किया गया। तो देख सकते हो कि एसबीआई के माध्यम से जो एक कंसोर्टियम बनाया गया, वो अब यहाँ पे इसकी रिकवरी करेंगे। तो देखो कि 5 अगस्त को सीसीआई की तरफ से डालमिया भारत के प्रपोजल को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी वो भी 100% अधिग्रहण कर सकते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड का। और आप देखो कि उनको मंजूरी इसलिए पहले मिली क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही अप्लाई कर दिया था। आप देखिए अदानी ग्रुप ने थोड़ा सा लेट किया, जिसकी वजह से उनका समय लगा, लेकिन अदानी ग्रुप को भी फाइनली अप्रूवल मिल चुका। अब रेस में 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, और बाकी जो कंपनियां उन्होंने तो अभी सीसीआई में अप्रूवल लिया ही भी नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं लगाई है। यानी इस हिसाब से देखें तो ये जो कंपनी का अधिग्रहण है, ये 2 ही प्रबल दावेदार है
डालमिया भारत ने सबसे बड़ी बोली लगाई 14,500 करोड़ की, जबकि अदानी ग्रुप की 12,500 करोड़ की बोली है। लेकिन अदानी ग्रुप ने अनकंडीशनल रखा है, कोई कंडीशन नहीं है, जबकि डालमिया भारत की कंडीशन है। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों में टक्कर होगी, दोनों में से कौन जीतता है ये देखना होगा। तो अब देखो कि जेपी ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस है, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट है, जैसे कि जेपी ग्रीन ग्रेटर नोएडा में है, और जेपी ग्रीन जो विजटन नोएडा में है, जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी, और देखो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में उसकी लोकेशन है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसका आप देखें अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है दिल्ली एनसीआर में तो ये एक अच्छा मौका है। और काफ़ी इनके पास 3 जो बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल ऑफिस स्पेस भी है दिल्ली एनसीआर में, और इनके आप देखें तो इनके पास होटल भी है, और काफ़ी बड़ी 5 प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर, मसूरी और आगरा में भी है इनके पास। जेपी एसोसिएट लिमिटेड का मध्य प्रदेश में सीमेंट प्लांट है, उत्तर प्रदेश में भी इनका सीमेंट का बिजनेस है, और लाइम स्टोन का बिजनेस है। तो ये सारे बिजनेस है जो अदानी ग्रुप से जुड़े हुए बिजनेस है, और इसी वजह से आने वाले समय इसका फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है अदानी ग्रुप को। तो ये देखो कि इस समय 4 बड़े सीमेंट प्लांट है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिला के, और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी सब्सिडीज़ कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसके माध्यम से पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, ये भी इनकी सब्सिडीज़ कंपनियां हैं। इससे पहले जो जेपी इंफ्राटेक का बिजनेस था वो मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप ने ऑलरेडी पहले उसका अधिग्रहण कर लिया है, और वो भी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी बोली को नामंजूर किया गया है। अभी फ़िलहाल आप देखें तो जिंदाल पावर रेस में है, पीएनसी इंफ्राटेक और वेदांता ग्रुप। और तो अब आप देख दो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब कोई भी कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीसीआई का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में ही आगे प्रोसेस बढ़ सकता है। तो अब देखो कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है जेपी एसोसिएट की, वो इन सब जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव है उसको उसका क्या बोलते हैं उसका अच्छे से जांच कर रहे हैं, उसका आने वाले समय के लिए कौन सा प्रस्ताव उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और वोटिंग के माध्यम से इसको आगे फाइनल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट अब निकल के आ रही है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो यहाँ पे सीओसी है वो यहाँ पे जो बिड है उसके लिए चैलेंज मोड ला सकते हैं, यानी सबकी जो रियल टाइम मैच की जाएगी, हाईएस्ट जो बिडर होगा उसको ही फाइनल किया जाएगा, और अनकंडीशनल होगा। एक अच्छा बिडर मिले जो कंपनी के बिजनेस को अधिग्रहण करे। तो आने वाला जो समय है वो अब जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों का दशा और दिशा तय करेगा। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी पावर जो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में पी रेशियो के हिसाब से बहुत ही सस्ता है, और इसीलिए यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बन रही है स्टॉक को लेकर। तो आप ये देख ही सकते हो इसकी पेयर कंपनियों में आपको सबसे ऊपर एनटीपीसी दिखाई देगा जिसकी पी रेशियो 13.49 का है, अदानी ग्रीन जिसका 81.32 का पी रेशियो है, जबकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 41.28 का पी रेशियो, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का तो 154 का पी रेशियो है, एनएचपीसी लिमिटेड का 26.30 का पी रेशियो है, जबकि एसजेवीएन का 56.50 का पी रेशियो, एनएलसी इंडिया का पी रेशियो कम है 11.45 का। उसके बाद जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का देखें तो 16.65 का पी रेशियो। पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो एनएलसी इंडिया ही जेपी पावर से सस्ता है, बाकी ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और जेपी पावर इस हिसाब से काफ़ी सस्ता लग रहा है। पिछले 10 सालों का प्रदर्शन देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 3% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो सेल्स ग्रोथ 11% था, 3 ईयर के हिसाब से 6% के आसपास था, लेकिन इस टीटीएम -22% है, तो सेल्स ग्रोथ में थोड़ी गिरावट हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 19% था, 5 ईयर के हिसाब से 20% के आसपास था, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 96% था, लेकिन इस टीटीएम -53% है। फिलहाल सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ कमी आई है, लेकिन बिजनेस पटरी पे और आने वाले में उम्मीद है कि जेपी पावर भी अब कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।